तो हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 10th मैथ्स लीनियर इक्वेशन की शुरुआत हमने कर दी थी और एग्जाम्पल 1 से लेके एग्जाम्पल 3 तक हमने कंप्लीट कर दिया था। चलिए आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 3.1। चलिए इसको भी कंप्लीट करते हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर से देखिए, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। चलिए इस एग्जाम्पल को, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। फॉर्म द लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो चलिए 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, तो 10 स्टूडेंट्स है क्लास 10 में जो मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट ले रहे हैं। टेक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो जो हमें फाइंड करना है उसको हम एज्यूम करते हैं। वी एज्यूम नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास, नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास कितने को एज्यूम कर देते हैं हम, x एज्यूम कर देते हैं। और सिमिलरली नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास हम y एज्यूम कर देते हैं। नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास हम y एज्यूम करते हैं। चलिए तो इक्वेशन बनाते हैं। इंफॉर्मेशन जो दिया गया है, टोटल कितने स्टूडेंट्स है, टोटल स्टूडेंट्स है 10, टोटल 10 स्टूडेंट्स है, टोटल स्टूडेंट्स है 10। तो टोटल स्टूडेंट्स में गर्ल्स और बॉयज को हम ऐड कर देंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा 10। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 है तो इन दोनों का एडिशन भी 10 हो जाएगा। नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 10। और दूसरा इक्वेशन है द नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है हमारे पास, x। तो x हो जाएगा x, नंबर ऑफ गर्ल्स x इज का मतलब होता है इज इक्वल्स टू 4 मोर। 4 मोर का होता है मतलब प्लस 4। 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज क्या है, नंबर ऑफ बॉयज है y, तो 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो ये होंगे हमारे पास दो इक्वेशन। और चलिए इन दोनों को ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। तो अगर x प्लस वाई जो है 10 है, x प्लस वाई 10 है, तो हम पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। तो फॉर x इज इक्वल टू 0, y मिल जाएगा हमें x प्लस 0 प्लस वाई मिल जाएगा 10, तो y मिल जाएगा हमें 10। y हो जाएगा हमारे पास, y मिल गया 10। तो y अगर 10 मिल गया तो हमारे पास पॉइंट प्लॉट हो जाएगा, पॉइंट प्लॉट हो जाएगा 0,10, पॉइंट प्लॉट हो जाएगा x0 और y10। सिमिलरली अगर y0 ले लेते हैं, सिमिलरली फॉर y इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस सॉरी x प्लस 0 इज इक्वल्स टू x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 10। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 10। तो दूसरा पॉइंट हमें मिल गया 10,0। दूसरा पॉइंट हमें मिल गया 10। और दूसरा इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो चलिए इसके लिए प्लॉट करते हैं। तो फॉर x इज इक्वल्स टू 0, y मिल जाएगा हमें 4, और फॉर y इज इक्वल्स टू 0, y को 0 लिख दो तो x हो जाएगा 4। x भी मिल गया हमें 4। तो ये दो पॉइंट्स मिल गए। सॉरी हाँ, x इज इक्वल्स टू y प्लस 4 है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 नहीं है। x इज इक्वल्स टू y प्लस 4 है। तो x0 ले लेंगे तो y हो जाएगा -4, और अगर y0 ले लेंगे तो x हो जाएगा +4। तो पॉइंट्स मिल गए x0 y -4 और x4 y0। चलिए ग्राफिकली इसको प्लॉट करते हैं, ग्राफिकली प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो जब हमें प्लॉट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा y एक्सिस और ये हो जाएगा हमारा x एक्सिस। ये हो जाएगा x एक्सिस और ये। तो अगर पहला पॉइंट देखें तो है 0,10 और 10,0। चलिए प्लॉट करते हैं इस लाइन को। तो x में 0 और y में 10 और x में 10 और y में 0। चलिए आप स्केल समझ लेना, स्केल थोड़ा जो है कम ही रखते हैं। 0,10 ये पॉइंट हो जाएगा 10,0 नहीं, ये पॉइंट हो जाएगा 0,10। तो चलिए ये लाइन का ये लाइन जो है हमने प्लॉट कर दिया। तो इस लाइन का नाम है, इस लाइन का नाम है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। और दूसरा लाइन है हमारे पास x0 तो y -4, x0 तो y -4। चलिए ऊपर हो जाएगा ये थोड़ा। और दूसरा लाइन है x4 और y0। ऑब्वियसली ये पॉइंट होगा x एक्सिस पे 4,0। तो अगर हम इन दोनों लाइंस को मिला देंगे तो ये दो लाइन जो है
इस इक्वेशन का लाइन लिख दो, इस लाइन का इक्वेशन है x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, और ये दोनों एक यूनिक पॉइंट पे जो है, एक यूनिक पॉइंट पे जो है इंटरसेक्ट कर रही है। और अगर इन यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो हम इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम जब इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, जब हम इसे ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट x में, अगर x में मिल जाएगा हमें 7 0 और y में मिल जाएगा 0 3, मतलब ये पॉइंट हो जाएगा 7,3। तो सॉल्यूशन मिल गया हमें, हेंस सॉल्यूशन हो जाएगा 7,3। इसका मतलब होता है 7 है x और 3 है y। तो नंबर ऑफ गर्ल्स मिल गए हमें 7, नंबर ऑफ गर्ल्स मिल गए हमें 7, और नंबर ऑफ बॉयज मिल गए हमें 3, नंबर ऑफ बॉयज हमें 3 मिल गए। चलिए इसी के रिलेटेड क्वेश्चन 1 में जो है सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स इज 50 रुपीज। कितने रुपया है? 50 रुपीज है 5 पेंसिल और 7 पेन्स का, और 7 पेंसिल और 5 पेन्स का कॉस्ट है 64 रुपीज। 7 पेंसिल और 5 पेन्स का कॉस्ट है 60 रुपीज, 46 रुपीज। तो चलिए हमें फाइंड करना है वन कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो उसको हम एज्यूम करते हैं, वी एज्यूम कॉस्ट ऑफ 1 पेन, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल ले लेते हैं पहले। 1 पेंसिल इज x एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज y, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज y, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज y। तो चलिए पहला इक्वेशन बनाते हैं, 5 पेंसिल और 7 पेन्स। तो 5 पेंसिल, एक पेंसिल का कॉस्ट है x, तो 5 पेंसिल का कॉस्ट हो जाएगा 5x बराबर, और 7 पेन्स का कॉस्ट हो जाएगा 7y, क्योंकि एक पेन का कॉस्ट है अगर y, तो 7 पेन्स का कॉस्ट हो जाएगा 7y, और इन दोनों का कॉस्ट जो है मिलाकर टोटल होता है 50। तो ये हो जाएगा हमारे लिए इक्वेशन 1। और सिमिलरली 7 पेंसिल्स मतलब 7x और 5 पेन मतलब 5y, इसका कॉस्ट हो जाएगा 46, इसका कॉस्ट हो जाएगा 46। तो ये हो गया हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। तो चलिए सॉल्व करते हैं ग्राफिकली। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए पहले पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। 5x plus 7y is equals to 50। चलिए फॉर x is equals to 0, सॉरी फॉर y is equals to 0 ले लेते हैं पहले। फॉर y is equals to 0 बिकॉज वो इजी हो जाएगा 5 को डिवाइड करना। फॉर y is equals to 0 हमें मिल जाएगा 5x is equals to 50। तो x मिल जाएगा हमें 10, x मिल जाएगा हमें 10। और अगर हम x is equals to 0 ले लेंगे, अगर हम x is equals to 0 ले लेंगे तो आप देखिए ध्यान से 7y is equals to 50 आएगा, वो जो है ठीक से सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हम फाइंड करेंगे y is equals to -2 लेके। अगर हम y is equals to -2 ले लेंगे, सॉरी x is equals to 3 ले लेंगे, तो वो 15 बन जाएगा, और 50 माइनस 15 हो जाता है 35, जो कि 7 का मल्टीपल है। तो हम x is equals to 3 ले लेंगे, तो x 3 हो जाएगा, तो 5 3 15 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। तो ये हो जाएगा 15 प्लस 7y हो जाएगा 50। तो 7y हो जाएगा 50 माइनस 15 जो कि होता है 35। तो इसका मतलब y हो गया 5, y हो गया 5। तो दूसरा पॉइंट हमें मिल गया, पहला पॉइंट हमें मिल गया x 10 है और y 0 है, और दूसरा पॉइंट हमें मिल गया x 3 है और y 5 है, x 3 है और y 5 है। सिमिलरली हम फाइंड करते हैं 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0 के लिए। तो 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0 में भी हम x इज इक्वल्स टू 3 प्लॉट करके देखते, सॉरी x इज इक्वल्स टू हम x इज इक्वल्स टू 3 प्लॉट करके देख। पहले तो हम ले लेंगे 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46 है, ये सॉरी ये हो जाएगा 46। तो अगर x हम 3 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 21 प्लस 5y हो जाएगा 46, 21 प्लस 5y हो जाएगा 46। तो इसका मतलब हुआ कि 5y हो जाएगा 46 माइनस 21 जो कि होता है 25, जो कि होता है 25। तो y हमें मिल गया 5। तो एक और पॉइंट मिल गया हमें 3,5। और इस बारी अगर हम दूसरा पॉइंट ले लेंगे, अगर दूसरा पॉइंट फाइंड करने के लिए तो x हम 0 ले लेते हैं। तो अगर x 0 ले लेंगे या फिर y को -2 ले लेंगे, क्योंकि -2 हो जाएगा तो -10 हो जाएगा, और अगर उस साइड चला जाएगा तो वो 56 बन जाएगा जो कि 7 के टेबल में आता है। तो y को -2 ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7
7x माइनस 10 हो जाएगा 46, 7x माइनस 10 हो जाएगा 46, तो 7x हो जाएगा 56, तो 7x हो जाएगा 56, तो x हो जाएगा 8, x हो जाएगा 8। चलिए इसको प्लॉट करके देख लेते हैं। चलिए इसको प्लॉट करते हैं, एक और पेज ले लेते हैं। चलिए तो जब हम x एक्सिस और y एक्सिस में इसको प्लॉट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा y एक्सिस। तो पहले दो पॉइंट्स है हमारे पास, एक पॉइंट है 10,0 और एक पॉइंट है 3,5। तो चलिए इसको प्लॉट करते हैं। तो ये हो जाएगा x10 y0 10,0 और दूसरा पॉइंट है 3,5, मतलब x में 3 लेना है और y में करीबन 5। तो ये हो जाएगा 3,5, ये पॉइंट हो जाएगा 3,5। तो ये पॉइंट हो जाएगा 3,5। तो ये लाइन हो जाएगा, इस दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो इस लाइन का इक्वेशन हमें मिल गया। इस लाइन का इक्वेशन है, ये कौन सी लाइन का इक्वेशन है देखते हैं आगे। ये है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ये हो जाएगा 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। और दूसरा पॉइंट है, दूसरी लाइन है हमारे पास, उनके दो पॉइंट है, एक तो है 3,5 जो ऑलरेडी हमने प्लॉट किया है और दूसरा पॉइंट हो जाएगा x8 है और y माइनस 2 है, x8 और y माइनस 2, x8 और y माइनस 2। तो x में 8 और y में माइनस 2, मतलब यहाँ पे कहीं पे पॉइंट होगा। और अगर हम इन दोनों लाइंस को हम मिला देंगे, x8 और y है गया माइनस 2, तो ये लाइन हो जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन है हमारे पास 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 और दूसरा लाइन था 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो अगर हम प्लॉट करेंगे तो हमें कॉमन पॉइंट भी मिल गया, देखिए 3,5, हेंस सॉल्यूशन हो जाएगा इसका 3,5, 3,5। तो x हो गया 3 और y हो गया 5, मतलब कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल हो गया 3 और कॉस्ट ऑफ वन पेन हो गया 5। कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल हो गया 3 और कॉस्ट ऑफ वन पेन हो गया 5। कॉस्ट ऑफ, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 2 है तो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल हमने x लिया था और कॉस्ट ऑफ वन पेन y लिया था, तो पॉइंट्स आया 3,5। तो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल हो जाएगा 3 रुपीज और कॉस्ट ऑफ वन पेन हो जाएगा 5 रुपीज। कॉस्ट ऑफ वन पेन हो जाएगा 5 रुपीज। चलिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपको अगली बार, तब तक के लिए थैंक यू।